अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक रईस और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज कुछ खबरें आप लोगों के सामने तो शेयर हो चुकी थी। खासी खबरें जो हैं वो ट्विटर पे भी आती हैं, लेकिन एक अहम खबर है जिसके हवाले से मुझे अभी इतलात मिली हैं और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से व्लॉग के ज़रिए शेयर किया जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो जेल में हैं, यानी कि अटक जेल में मौजूद हैं। और दो चीज़ें आज डिस्कस करनी। एक तो ये कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान को वहाँ पर उसकी मंशा के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर सहूलियात दी जा रही है जो कि नवाज शरीफ के लिए नहीं थी, और ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान की जेल में किससे मुलाकात हुई है और क्या पैगाम रसानी हुई है, सदर आरिफ अलवी की जो गुज़िश्ता पिछले हफ्तों में किन अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान की जेल के हवाले से बात कर लेते हैं। जो जेल में इमरान खान को जो सहूलियात दी गई हैं वो आप सबके सामने हैं, और वो जेल सुप्रिटेंडेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवा दी कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म को क्या चीज़ें जेल में दी गई हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, वो भी वहाँ पर गए तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से इमरान खान अपना रोज़ाना का दिन वहाँ पर गुजारते हैं जेल के अंदर। वो किस तरह से मुश्किलात नहीं है इमरान खान को, एक साबिक़ वज़ीर आज़म है लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मैं अगर बाहर होता तो उससे अच्छी ज़िंदगी मैं इस वक्त जेल में गुजार रहा हूँ। उनके लिए किताबों का ढेर भी वहाँ पर पहुँचाया गया है और उनके लिए बाकी भी चीज़ें, और कहा यह जाता है कि इनको देसी मुर्गा और उनके मुताबिक जो है ना वो डाइट फ्राहम की जाती है, तो उनकी अपनी मंशा के ऊपर। तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट ने भी ये कहा था जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जो है वो सारी चीज़ें जमा करवाई थी कि ये चीज़ें हम उनको दे रहे हैं, तो ये उनकी मंशा के ऊपर तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसकी वो पेमेंट भी ले रहे हैं कि जो भी चीज़ें वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी वो पेमेंट भी दे रहे हैं। जो एक जेल का नॉर्मल मेन्यू होता है उससे हट कर जो चीज़ उनको दी जाती है तो वो उसको वो पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि इमरान खान साहब जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपनी उस पेमेंट के ऊपर कर रहे हैं कि वो अपना जो भी चीज़ें दे रहे हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सब ऑन पेमेंट है। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ के हवाले से बात करें। जी, नवाज शरीफ के हवाले से जो नून लीग वाले प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं कि जी नवाज शरीफ को जेल में ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई थी, मरीम नवाज को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई, तो मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ को जेल की ज़रूरत कब थी, नवाज शरीफ जेल में गए कब थे? वो जेल को तो ससुराल समझते हैं अपना। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ जब जेल में थे, याद हो जब उस टाइम हम लोग नए नए कह सकते हैं कि इस फील्ड में अपना नाम बना रहे थे और लोगों ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया था क्योंकि हमारे पास कुछ खबरें ऐसी हुई थी जो कि हम अपनी जर्नलिस्टिक कैपेसिटी से जो है वो लोगों को देते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुस्तनद खबरें आप तक पहुँचाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पे थे तो उनके लिए हेलीकॉप्टर में खाना आता था, तो वो हेलीकॉप्टर किसका था? पंजाब हुकूमत का था, वफाक का था। और हेलीकॉप्टर में उस वक्त किसी को याद नहीं आया कि जी ये, और वो भी मज़े की बात ये है कि नवाज शरीफ साहब कौमी खर्चे पे ये सब कुछ करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा से उनका खाना आता था, जब वो कोट लखपत जेल में थे तो उनके लिए जाती उम्रा से खाना आता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जाएँ तो आप लोगों को पता भी है कि किस तरह से आप लोग घरों से खाना लेकर, कितनी कितनी डिशेस लेकर आप नवाज शरीफ के लिए जाते थे कि नवाज शरीफ को जेल में ये तमाम चीज़ें दी जाएँ क्योंकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए। और जब इमरान खान आज अगर वो अपनी मर्ज़ी से खुद पैसे देकर, पल्ले से पैसे देकर, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान को इस वक्त किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है किसी भी तरह से, तो उसके लिए वो पैसे भी दे रहा है और वो खा पी रहा है, उस पर आप लोगों को एतराज़ भी हैं। अफसोस की बात तो ये है। और दूसरी चीज़, अब जब आते हैं कि आगे इमरान खान साहब वहाँ पे अपना अच्छे तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं, उनके लिए हवाले से एक्सरसाइजेज वगैरह भी प्रॉपर होती हैं। और नवाज शरीफ के हवाले से अगर बात करें, नवाज शरीफ के किसी भी जेल बैरक के बाहर, इवन के मरीम नवाज की जेल बैरक के बाहर कोई कैमरा सर्विलेंस के लिए नहीं लगाया गया था और ना ही आज तक ऐसी कोई जगह पे लगाया। हाँ, उसके कॉरिडोर के बाहर जो नॉर्मल सर्विलेंस के लिए जो कैमराज होते हैं वो जरूर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान को कैमरा की सर्विलेंस में रखा गया क्योंकि उनके एक तो उनके जेल के बाहर एक संतरी खड़ा होता है और दूसरा उनकी जो बिल्कुल सामने फ्रंट पे था कि वो कैमरा लगाए थे, पता लग सके इमरान खान क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ उनके जो बैरक के अंदर वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, किस तरह से अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही थी। तो इस हवाले से खदशा जाहिर भी किया गया था कि ये किसी चीज़ के लिए रखा गया है, तो उसमें नईम हैदर पंजोता साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था, जावेद लतीफ़ खोसा साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि ये सब कुछ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। गो अब ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, सब चलते रहेंगे जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, तो बहुत सारी स्पेकुलेशन जो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती रहेंगी। एक और हमारे ज़रिए से खबर ये भी मिली है कि एक अहम पैगाम जो है, बातचीत भी की गई है इमरान खान साहब से और किसी तरफ से पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान साहब से बात करें कि अपने जो भी है आपके मुतालबात हैं आप हमें बताएं, हम उसको देख लेंगे। तो उस वक्त जो क्योंकि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है, जो सिविलियंस कम्युनिटी के साथ मुलाकातों के दरमियान उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, उसमें हर सियासी जमात के स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो बात की गई है कि
اس طرح سے اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ کریں گے، تو اوبیسلی اس میں سب لوگ بھی کٹہرے میں لائے جائیں گے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی بھی لینا نہیں، جو بزنس مین ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا، جو ٹیکس جمع کر رہا ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا، عمران خان صاحب جو ہمیں ذرائع سے خبر ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بولا ہے کہ جی مجھے پاکستان کی آرمی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے آرمی چیف سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی ہمیں کسی اور جنرل سے مسئلہ ہے، ہمیں صرف مسئلہ ہے، باقی ہمیں فوج ہماری مقتدر ہے، ہمارا قومی ادارہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے فوجی ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، تو ہمیں اس سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے، کوئی بھی مطلب نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے رہے، ہمیں ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ہمیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ہی ہم ان کے خلاف کبھی کوئی بات کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بات کہی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے جو بھی ہے ہمارا ادارہ ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں، وہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے لیے مقتدر ہیں، لیکن جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی میں ان کو معاف کرنے دوں گا۔ جب بھی موقع ملا ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان سب سے حساب لیا جائے گا، جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے، جس نے پاکستان کے یہاں پر حکومت میں رہ کر کرسی پہ بیٹھ کر انہوں نے پیسے کمائے ہیں اور باہر جا کے لندن میں محلات بنائے ہیں، سعودیہ میں، دبئی میں اپنے بزنس امپائر کھڑے کیے ہیں، ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کے لیے کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے اس جو ہے وہ ملاقات کے دوران، جو کہ ہمارے ذرائع کے مطابق ہے کہ ایسی ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ چیزیں بولی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو اب چلتی رہیں گی۔ اب آگے آنے والے دنوں میں جو کہ بات کی جا رہی تھی کہ کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ، ہمارے صحافی حضرات ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جی آنے والے دنوں میں ایک 15 ستمبر کے بعد ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوگا، نیا دھماکہ ہوگا، نئی چیزیں ہوں گی۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دھماکہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ہے، تحریک انصاف کے لوگ ہی اس میں جو ہے وہ لپیٹے میں آئیں گے، اس میں سب سیاسی جماعتوں کے لوگ لپیٹے میں آئے ہیں، اور یہ وہی دھماکے کی بات ہو رہی ہے جو یہ آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ اس میں چیف جسٹس صاحب کے آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی نئے چیف جسٹس کے آنے سے تحریک انصاف کو نقصان ہونے والا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں فائدہ سب کا ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، اور جو آپریشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے بھی اس چیز میں رضامندی ظاہر کیا ہے کہ جو بھی کرپٹ عناصر ہیں، جو بھی پاکستان میں اسمگلنگ کرتے ہیں، کسی قسم کا پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، ان سب سے جو ہے وہ کوئی ایکشن کرنی چاہیے، ٹیکس کی مد میں سب چیزیں لینی چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کیونکہ جو امپورٹنٹ بات تھی وہ نے آپ تک پہنچا دی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ اپنے تمام ورکرز کے لیے بھی ہے کہ پاکستان کے ادارے مقتدر ہیں، وہ ہمارے لیے محترم ہیں، چاہے وہ ادارے کی شخصی غلطی ہے اپنی جگہ، شخصیات اپنی جگہ، ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شخصیات کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر وہی چیز ہے کہ سب لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ایک دو حوالے سے، کہ نواز شریف کے حوالے سے اور گیٹ نمبر 4 کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، جو کہ بیانات چل رہے ہیں، جو نون لیگ کے بیانات ہیں، جو جس طرح سے خواتین کے خلاف پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی نیکسٹ ولاگ میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کے لیے اگر بہتری کو کر رہا ہے تو اس کا ساتھ ضرور دیں۔ اب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، بہت جلد نئے ولاگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔